तो चलिए हम शुरू करते हैं 16 महाजनपद व उनकी राजधानियाँ। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा 16 महाजनपद के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात आज से 2600 वर्ष पूर्व पूरा भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था और वैसा कोई भी शासक नहीं हुआ था जो कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो सके। फिर समय बीतता गया और एक भारत का महानतम सम्राट, जिसे कि हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया और लगभग सभी महाजनपदों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब चलिए हम शुरू करते हैं 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए या ऐसी मैं आप लोगों को आज दूंगा, क्योंकि अगर हम एक लाइन में याद करना चाहेंगे तो वो लाइन थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और आपसे एक साथ 16 महाजनपद का कभी नहीं पूछेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम फेस करेंगे तो उसमें से किसी एक का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 का नाम पूछ लिया जाएगा, है ना। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप उस जनपद का नाम सुनते ही आप खुद आगे से बोल सकेंगे कि इसकी राजधानी ये है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं, सबसे पहला हमारा महाजनपद था अंग। क्या था? अंग। पहले नंबर पे था अंग। तो अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इसको आप ऐसे याद करेंगे कि अक्सर हम साबुन का ऐड देखते हैं और उसमें जो हीरोइंस वगैरह होती हैं वो बोलती हैं अंग अंग चमका। ठीक है, अंग अंग चमका। तो यही हमारी पहली ट्रिक हो जाएगी। अंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अंग अंग चमका। चमका से हम चंपा को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा है। तो जैसे ही हमारे सामने हमसे कोई पूछेगा अंग की राजधानी क्या है अंग महाजनपद की, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए अंग अंग चमका, यानी चंपा। चमका से हम चंपा को रिलेट करेंगे। तो आई होप आपको पहली राजधानी याद हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा है मगध। मगध महाजनपद और इसकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज एवं राजगृह। फिर से बता दूं, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज एवं राजगृह थी। अब देखिए, इसको मैंने कैसे याद किया था। एक छोटी सी कहानी इसको आप रिलेट कर सकते हैं। एक मगर है जो कि उसने बहुत प्रयास करके उड़ना सीखा। वो उड़ी, लेकिन वो जा कर के गिरी कहाँ? राजा के घर में जाके गिर गई। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक मगर जिसने बहुत उड़ने की प्रैक्टिस की, कुछ दूर उड़ी और राजा के घर में गिरी। तो अगर एक लाइन में इस बात को कहना चाहें तो मगर गिरी राजा के घर। मगर गिरी राजा के घर। तो मगर से आप मगध को रिलेट करेंगे, गिरी से आप गिरी ब्रज को रिलेट करेंगे और राजा के घर यानी राजगृह को आप रिलेट कर लेंगे, है ना। राजा के घर को हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? राजगृह। ठीक है, तो राजा के घर यानी राजगृह, यानी इसकी 2 कैपिटल्स थी, राजधानियाँ थीं।
मगध महाजनपद जिसकी 2 राजधानियाँ थीं, जैसे एक गिरिब्रज और एक राजगृह। तो ट्रिक हमारी क्या बनी? मगरगिरी राजा के घर, मगरगिरी राजा के घर। ठीक है, तो मगर से आप तुरंत समझ जाएंगे कि मगध। जब भी कोई आपसे पूछे मगध की बताओ तो आपको मगध से मगर याद आना चाहिए। मगर फिर वो उड़ी थी और कहाँ गिरी थी? राजा के घर गिरी थी, यानी गिरी से गिरी ब्रज एक हो गया और राजगृह दूसरा हो गया। अब अगली हम देखते हैं। अगली है हमारी, मतलब अगला जो महाजनपद था वो था काशी। काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। तो आई होप इसको तो खैर सभी लोग जानते होंगे, और लेकिन जो लोग यूपी के नहीं हैं और उनको याद करने के लिए अगर ट्रिक चाहिए तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, काशी। ठीक है, वाराणसी काशी। तो काशी क्या था? महाजनपद था और इसकी कैपिटल थी वाराणसी। तो आप याद करेंगे एक लाइन में, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती। काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती। ठीक है, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती। तो काश से आप काशी को रिलेट कर लेंगे और उसने वाराणसी साड़ी से आप वाराणसी को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो काश से काशी और वाराणसी साड़ी से वाराणसी आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा काशी की तो काश उसने वाराणसी, यानी वाराणसी होगी इसकी कैपिटल, वाराणसी साड़ी पहनी होती। अब अगला महाजनपद हम देखते हैं जो कि है वत्स। ठीक है, वत्स महाजनपद की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी। ठीक है, वत्स महाजनपद की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी। ठीक, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। आप लोग रामायण भी देखते होंगे, महाभारत भी देखते होंगे, तो उसमें वत्स बोला जाता है ना। जैसे कि अगर कोई ऋषि मुनि आते थे किसी राजा के घर तो वो उनको प्रणाम करते थे, राजा जो होते थे, और जो ऋषि होते थे वो बोलते थे कि खुद हमेशा चिरंजीवी रहो, वत्स बोलते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने एक योगी को प्रणाम किया और उसने मुझसे कहा, जाओ वत्स तुम्हारे कोष भरे रहें। जाओ वत्स तुम्हारे कोष माने समझ रहे हैं आप, खजाना होता है या वो स्थान जहाँ हम धन एकत्र करके रखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन आप याद रखेंगे, वत्स महाजनपद की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है कौशाम्बी। तो इसको याद करने के लिए बस एक, जाओ वत्स तुम्हारे कोष भरे रहेंगे। मुझे उस योगी ने क्या आशीर्वाद दिया? जाओ वत्स तुम्हारे कोष भरे रहेंगे। तो वत्स से वत्स महाजनपद, कोष से कौशाम्बी। चलिए, इसी प्रकार से हम लगभग 4 हमने याद कर लिया, अंग, मगध, काशी और वत्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5वें नंबर पे वज्जी महाजनपद। ठीक है, तो वज्जी के लिए हमारे पास ट्रिक है। एक बार हमारे एक मित्र थे और वो विदेश जा रहे थे, और बस इसी बात से हम वज्जी की राजधानी को याद करेंगे। वज्जी की 3 राजधानियां हैं वैसे तो, उस समय थी वज्जी की विदेह, वैशाली और मिथिला। ठीक है, वज्जी महाजनपद की 3 राजधानियाँ विदेह, वैशाली और मिथिला। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे एक मित्र थे जो कि विदेश जा रहे थे और वो किससे मिलने जा रहे थे? साली से मिलने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझसे बताया तो मैंने उनसे कहा, वाह जी, विदेश जा रहे हो साली से मिलने,
ठीक है, ये हमारी ट्रिक हुई। तो मैंने क्या बोला, वाह जी विदेश जा रहे हो साली से मिलने। तो देखिए इसमें तीनों हम कवर कर लेंगे। वाह जी से हम वज्जी महाजनपद रिलेट करेंगे। विदेश जा रहे हो, विदेश से हम विदेह को हम रिलेट करेंगे। फिर विदेश जा रहे हो, फिर साली से मिलने, साली से हम वैशाली को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी राजधानी भी हमारी रिलेट हो गई। फिर साली से मिलने जा रहे हो, मिलने से हम मिथिला को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक लाइन में हम तीनों ही, वाह जी विदेश जा रहे हो साली से मिलने, तो वाह जी से वज्जी, विदेश से विदेह, और साली से वैशाली, और मिलने से मिथिला हम रिलेट करेंगे। यानी वाह जी विदेश जा रहे हो साली से मिलने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वज्जी महाजनपद। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा भी हो गया। अब हम छठा देखते हैं, जो कि है कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद को हम कैसे याद करेंगे? कौशल महाजनपद को हम याद करेंगे, इसकी जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, जो कि फैज़ाबाद के आसपास का क्षेत्र है, श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। देखिए, आज मैं ट्रिक वैसी ही दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ऑन टाइम आपको ऑप्शन देखते ही आप तुरंत क्लिक कर सकें। ठीक है, मतलब नाम से ही आप उसका आंसर निकाल सकेंगे कि इस महाजनपद की ये राजधानी होगी। तो हम देख रहे हैं कौशल महाजनपद, जिसकी कैपिटल है श्रावस्ती। ठीक है, तो इसको रिलेट करेंगे हम ऐसे। देखिए, कौशल नाम का लड़का मेरी बस्ती में रहता है। कौशल नाम का लड़का मेरी बस्ती में रहता है, यानी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कौशल नाम का एक लड़का रहता है, मेरी बस्ती में रहता है। बस्ती श्रावस्ती, कौशल हो गया रिलेट। ठीक है, तो कौशल महाजनपद को हमने याद किया, कौशल नाम का लड़का मेरी बस्ती में रहता है। ठीक, तो यहाँ पे 7 महाजनपदों की राजधानियों को हमने याद कर लिया है। ऑडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए एक और उसके बाद आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, अगर ट्रिक अच्छी लग रही होगी तो मैं बाकी के 8 नेक्स्ट ऑडियो में डालूँगा। ठीक है, चलिए हम 8वां देख लेते हैं। 8वां है हमारा मल्ल महाजनपद। ठीक है, मल्ल महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशावती। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। अब इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे। मल्ल, अगर इस शब्द पे आप गौर करें तो आपको सुनने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मल्ल किसे कहते थे। पुराने समय में मल्ल युद्ध होता था, जो आज के समय हम कुश्ती बोलते हैं। ठीक है, कुश्ती, तो उसी को उस समय मल्ल बोला जाता था। ठीक है, मल्ल युद्ध। तो कुशावती, मल्ल की जो कैपिटल है वो क्या है, कुशावती। तो कुशावती को हम कुश्ती से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, मल्ल माने कुश्ती, और कुश्ती से कुशावती, कुशावती कुश्ती, कुशावती कुशती, कुशावती। ठीक है, तो बोलने से ही आप समझ जाएंगे कि मल्ल यानी क्या होती है, कुश्ती होती है। और कुश्ती से मिलता जुलता वर्ड आपको एग्ज़ाम में क्या मिलेगा, कुशावती। ठीक है, बस इतना आप याद रखें कि मल्ल पुराने समय में कुश्ती को कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते ही आप तुरंत फट से आपके मन में आएगा कि मल्ल माने, मुझे बताया गया था कि मल्ल माने कुश्ती यानी कुशावती। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने 8 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों का नाम आप लोगों को याद कराया। और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो सुनने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग रिस्पॉन्स अवश्य करें।
और ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। और अगर आप लोगों को ये महाजनपद याद हुए होंगे तो नेक्स्ट ऑडियो के लिए आप मुझे ऑडियो मैसेज ज़रूर करें ताकि मैं बाकी के 8 भी आप लोगों को याद करा सकूं। तो इस समय के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।